आप सभी का स्वागत है द हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज आपको सुनाने के लिए लाया हूँ एक हॉस्टल की भूतिया और काफ़ी खौफनाक घटना। दरअसल ये घटना 2015 में अजय नाम के लड़के के साथ घटी थी। अजय ने एक नए शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था और उसने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का बंदोबस्त कर लिया था। और कॉलेज का हॉस्टल काफ़ी पुराना, मतलब ठीक ठाक था। कॉलेज और हॉस्टल में वो पहले ही दिन गया, डॉक्यूमेंट जमा करवाए और उसका कमरा उसे मिल गया और उसके कमरे का नंबर था 206। पहले दिन तो उसे हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन उसके हॉस्टल सीनियर उसको चेतावनी देने लगे कि 206 कमरे में कोई ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। लेकिन अपना अजय इन बातों पे यकीन नहीं करता था और उसने इन बातों को टाल दिया, उसने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन रात को कमरे में से किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बाथरूम में शावर का अपने आप शुरू हो जाना, दीवालों को खुरेचना, लाइट का अपने आप चालू बंद होना, ऐसी आवाज़ें आने लगी। ये सब देखकर अजय थोड़ा डर गया, लेकिन अजय सो गया। लेकिन दूसरी रात को जब अजय सो रहा था, तब रात को अजय की नींद खुली और उसने सामने की दीवार पे देखा। उसमें लाल खून से लिखा था, वो वापस आएगी। वो बुरी तरह से डर गया और चुपचाप अपने बिस्तर में सो गया। दूसरे दिन उसने उठ के दीवार पे देखा तो दीवार पे कुछ नहीं था। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई तू थक गया है, थोड़ा आराम कर ले, नींद तेरी पूरी हो जाएगी तो ऐसे भ्रम तुझे नहीं होंगे। लेकिन जब उस रात जब अजय सो रहा था, तब अचानक से उसकी नींद उड़ी और वो क्या पाता है कि सामने एक लड़की खड़ी है और उसके लंबे बाल और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ये सब देख के अजय बुरी तरह से डर, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उस लड़की का चेहरा था ही नहीं, मान लो कि उसका मुंह था ही नहीं, आंख नहीं थी। वो लड़की धीरे धीरे अजय के पलंग के पास आई और अजय को बोली, तुम भी चले जाओ जैसे बाकी सब चले गए हैं। ये सब से अजय पूरी तरह से डर गया और जोर से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। जब उसे सुबह होश आया, हॉस्टल के वार्डन ने उसे बताया कि 2010 में एक लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। लेकिन इतने साल बाद आज भी उस लड़की के आने की खबरें आती है। ये सब बातें सुनकर अजय बुरी तरह से डर गया और उसने तुरंत ही अपना हॉस्टल बदलने की सोच ली और तुरंत ही उसने वो हॉस्टल छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो ये थी भूतिया हॉस्टल की कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।